सो हेलो एवरीवन, माई सेल्फ हिमांशु पपरेजा एंड वेलकम टू आवर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। सो आज हम उठाएंगे कुछ सिलेक्टेड से टॉपिक जो कि बच्चे बोलते हैं कि हमें थोड़ा समझने में प्रॉब्लम आती है, तो मैंने उनके ऊपर वीडियो बनाई है सो दैट आप इसको इजीली अंडरस्टैंड कर सकें। और ये एग्जाम्स में आता ही आता है तो ढंग से इसे हम समझ भी लेते हैं। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन हमारे पास आता है, तो हमारा टॉपिक जो सबसे पहला है पहले वो है इलेक्ट्रोलिटिक प्रोडक्ट। अब इस क्वेश्चन के अंदर क्या होता है बेटा कि पानी के अंदर कुछ आयंस डाल दिए जाते हैं, उसको इलेक्ट्रोलिसिस करवाया जाता है। यानी कि सपो एक मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल सेटअप कर दिया, एक जगह पर नेगेटिव चार्ज दे दिया, एक जगह पर चार्ज सेटअप कर दिया, हमने यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज सेटअप कर दिया। इसके अंदर हमें देखना है कि कौन से इलेक्ट्रोड पर कौन सी गैस यहाँ से इवोल्व हो रही है। ये क्वेश्चन बहुत कॉमन टाइप हो चुका है क्योंकि एग्जाम्स में अब ये आने लगा है रेगुलर पिछले 4-5 सालों से। तो सबसे पहला जो सबसे कॉमन क्वेश्चन मिलता है वो है NaCl। अब NaCl2 किसके अंदर डाला जाता है बेटा? पानी के अंदर डाला जाता है। इलेक्ट्रिसिटी जब इसको हम देते हैं तो ये क्या होता है, कुछ पार्ट्स में डिसोसिएट होता है। तो NaCl को पानी में डालोगे तो क्या बनेगा टूटकर? ये बनेगा Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। बात करूं H2O की तो ये टूट के क्या देगा, देखो ये टूट कर देगा H प्लस और क्या बनेगा यहाँ पर OH नेगेटिव, ये बनता है। अब देखो यहाँ पर ये दो आयंस है पॉजिटिव पॉजिटिव वाले। अब हम सब जानते हैं कि पॉजिटिव आयन कहाँ जाएंगे, नेगेटिव पे जाना चाहेंगे, तो दोनों में से कौन जाएगा पहले, ये क्वेश्चन यहाँ पर अराइज होता है। बेटा वैसे तो इसके लिए आपको ई नोट वैल्यू दे रखी होती है, पर ई नोट वैल्यू याद करना बड़ा मुश्किल होगा, तो इसकी हमने एक ट्रिक बना रखी है जो उससे हम याद कर लेंगे से इजीली। केदारनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, क्यों आगे आऊं पता नहीं। ठीक है, ये सिंपल सी ट्रिक है। इसमें जो सबसे गिरा हुआ इंसान है ना नीचे, वैसे इसकी सिंपल मतलब ये है कि जिसकी रिएक्टिविटी सबसे कम है वो जाता होता है नेगेटिव चार्ज पे, पर हम इसे फन बेसिस पे याद करने के लिए बोलते हैं कि जो सबसे गिरा हुआ इंसान है वो जाने वाला है। सबसे गिरा हुआ इंसान कौन है बताना जरा? यहाँ पर हाइड्रोजन या फिर सोडियम। ओब्वियसली हाइड्रोजन गिरा हुआ है तो क्या होगा बेटा, देखो ये हाइड्रोजन जाएगा कैथोड पर। अब लिखना कैसे है, फाइनल आंसर क्या बनेगा वो देखो, ये एनोड और ये कैथोड। कैथोड पे कौन सी रिएक्शन होने वाली है, देखो कैथोड पर होने वाला है ये H प्लस। H प्लस क्यों जा रहा है? क्योंकि H प्लस गिरा हुआ है एज कंपेयर टू सोडियम। तो यहाँ पर क्या होगा बेटा, इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड होंगे और कौन सी गैस बाहर निकलने वाली है? H2 गैस। ये हमारा फाइनलाइज प्रोडक्ट है, राइट। तो क्वेश्चन आएगा कि कैथोड पे कौन सी गैस निकल रही है? हाइड्रोजन गैस निकल रही है, भाई पता चल गया। अब क्वेश्चन आता है एनोड पे कौन सी गैस निकल रही है। एनोड पे कौन कौन सी चीजें जा सकती है? एनोड यानी कि पॉजिटिव चार्ज। हमारे पास कौन कौन से दो नेगेटिव आयन है, एक तो Cl नेगेटिव, एक O नेगेटिव, राइट। अब Cl नेगेटिव क्या बनता है यहाँ पर? Cl2, इसमें से बाहर निकलते हैं बेटा 2 इलेक्ट्रॉन्स। OH क्या बनता होता है? देखो OH बनता होता है यहाँ पर 2H2O और एक O2 और 4 इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं, राइट। ये क्वेश्चन है, 4 इलेक्ट्रॉन क्या निकलते हैं यहाँ से? बाहर निकलते हैं। अब दोनों में से कौन सी रिएक्शन होगी, ये क्वेश्चन है, कौन सी गैस बाहर निकलेगी, ये हमारे पास क्वेश्चन आता है। देखो बड़ा सिंपल सा तरीका है इसका। Cl और OH में से आप ये समझते हो कि इसे बॉन्ड तोड़कर वापस जाना है इसके पास, राइट। तो O और H की बॉन्ड तोड़ना थोड़ा सा मुश्किल होगा, थोड़ा एक्स्ट्रा अमाउंट में एनर्जी लगने वाली है इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए, तो ये वाली रिएक्शन नहीं होगी। यहाँ पर कौन सी रिएक्शन होगी? सिंपली कौन सी गैस निकलने वाली है? Cl2 गैस निकलने वाली है, दैट्स इट। तो यानी कि हम फाइनल में लिखेंगे क्या, हमारा आंसर क्या बनेगा कि कैथोड पे कौन सी गैस निकली है? H2। एनोड पे कौन सी गैस निकली है? Cl2। ये हमारा 1 नंबर का क्वेश्चन हो गया, दैट्स इट। इससे ज्यादा हमें कुछ नहीं लिखना। लेकिन 2019 के अंदर एक बार क्वेश्चन आया था, उसको बता देता हूं मैं। उसमें लिखा हुआ था कि Cl2 गैस निकल रही है, बात तो ठीक है, पर O2 क्यों नहीं निकल रही है, ये क्वेश्चन पूछ लिया था। क्योंकि बेटा देखो O और H की बॉन्ड को तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी लगती है, पर हमें तो वहां पर टेक्निकल वर्ड लिखना है। उस टेक्निकल वर्ड का नाम है बेटा ओवर पोटेंशियल। ड्यू टू over potential O2 gas is not liberated, only Cl2 gas is liberated। तो जैसे ही मैं NaCl को इलेक्ट्रोलाइज करूंगा बेटा, तो कौन सी गैस निकलने वाली है? देखो यहां से निकल रही है H2 गैस और कौन सी गैस निकल रही है साथ में? Cl2 गैस। वैसे तो अब मैं इसके ऊपर थोड़ा सा होट्स लेवल का थोड़ा सा क्वेश्चन बता देता हूं एक, जो कि हमारे लिए काफी अच्छा है। देखो पानी के अंदर क्या बचा हुआ है? पानी के अंदर बचा हुआ है एक Na आयन जिसने रिएक्ट नहीं करा, और क्या बचा हुआ है? एक OH आयन। तो Na और OH ने क्या बना लिया? OH। तो अगर मैं क्वेश्चन इसका अराइज करूं, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन इससे पहले नहीं आया, तो इस pH पे क्या फर्क पड़ेगा? तो ध्यान से देखो बेटा, पानी के अंदर बचा हुआ है एक Na और क्या बचा हुआ है? एक OH। क्योंकि H तो जा चुका है, Cl भी जा चुका है बाहर, क्या बच गया? Na और OH। तो हमारा अगर मैं पूछूं कि pH पे क्या फर्क पड़ा, तो सिंपली बोलोगे इसकी pH क्या हो गई? इंक्रीज हो गई। हमारा सोल्यूशन क्या हो गया? बेसिक। बिना टाइम वेस्ट करे दूसरे टाइप ऑफ क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि इसी के टाइप पे है।
CuCl2 को अगर मैं डालता हूं देखो पानी के अंदर, तो अगेन क्या बनेगा यहाँ पर Cu2 प्लस और Cl नेगेटिव, पानी टूट के क्या बनेगा H प्लस और OH नेगेटिव। अब तुम जानते हो Cl और OH में से कौन सी गैस बाहर निकलेगी, ऑब्वियसली Cl2 गैस यहाँ से बाहर निकलने वाली है, यहाँ से H2O और O2 ये सब नहीं बनने वाला है, ये बात हम जानते हैं, राइट। ये तो हमें कंफर्म है कि कौन सी गैस निकलेगी यहाँ से Cl2। लेकिन क्वेश्चन आ रहा है कि कॉपर और H में से कौन सी चीज निकलेगी। तो बेटा देखो जरा ध्यान से, कौन ज्यादा गिरा हुआ है, हाइड्रोजन या कॉपर? ऑब्वियसली कॉपर ज्यादा गिरा हुआ है, तो इस बार कॉपर निकलेगा यहाँ से। तो क्या होगा देखो, कॉपर 2 प्लस ने क्या करा, 2 इलेक्ट्रॉन लिए और ये बन जाएगा कॉपर सॉलिड। हाइड्रोजन गैस यहाँ पर निकलने वाली नहीं है। तो आप क्या लिखोगे कि एनोड पे कौन सी, अब कैथोड पे क्या चीज निकलने वाली है, कैथोड पे निकलने वाला है कॉपर सॉलिड, एनोड पे निकलने वाला है Cl2 गैस, राइट। अगर यहां भी पूछ लूं पीएच पे क्या फर्क पड़ेगा, तो पीएच पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहां से H बचा हुआ है, यहां से देखो आप क्या बचा हुआ है, OH भी बचा हुआ है, H और OH क्या बना लेंगे H2O, तो पीएच पे कोई भी फर्क नहीं है। इस तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं। अब एक और क्वेश्चन बोलूं मैं, अगर AgNO3, तो ये भी सिंपल है। देखो ये Ag किस में डाला है, पानी में, तो पानी में कौन कौन से आयन होंगे, Ag प्लस और H प्लस, और NO3 नेगेटिव और OH नेगेटिव। अब देखो NO3 की बॉन्ड को तोड़ना और मुश्किल है, 3 ऑक्सीजन की बॉन्ड है यहाँ पर, इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए और ज्यादा अमाउंट में एनर्जी लगेगी, और ज्यादा ओवर पोटेंशियल होगा। तो इस बार कौन सी गैस निकलने वाली है, देखो H2O के साथ O2, तो यहां पर कौन सी गैस निकलेगी, देखो O2। यहां इसकी क्या हो जाएगी, नो रिएक्शन। हमने बस ये गैस निकलनी लिखनी है कि कौन सी गैस बाहर निकली, O2। यहां देखो ज्यादा गिरा हुआ कौन है, Ag या फिर H प्लस, तो जरा ध्यान से देखो, जो ज्यादा गिरा हुआ है वो कौन गिरा हुआ है, Ag। H थोड़ा सा ऊपर है इससे, तो इस बार कौन निकलने वाला है, Ag निकलने वाला है। यहाँ से सिंपली क्या लिखोगे, यहाँ पर H की तो हो जाएगी नो रिएक्शन, और यहाँ क्या बनेगा, Ag प्लस के अंदर एक इलेक्ट्रॉन डाला, तो ये क्या बन जाएगा यहाँ पर, Ag सॉलिड। तो जी कैथोड पे कौन सी रिएक्शन हो गई, ये वाली, एनोड पे कौन सी रिएक्शन हो गई, ये वाली। अब एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, इसके अलावा कुछ आ ही नहीं सकता, क्योंकि है ही नहीं, इसलिए आ नहीं सकता। जरा ध्यान से देखो, लास्ट क्वेश्चन H2SO4 वाला, ये बिल्कुल अति कर दिया हमने, इसके बाद कुछ नहीं मिल सकता। H2SO4 को पानी में तोड़ोगे तो क्या मिलेगा, 2H प्लस और SO4 2 नेगेटिव। अब पानी के पास भी क्या होता है, पानी को तोड़ोगे तो पानी के पास होता है H प्लस और OH नेगेटिव। अब इन दोनों में से कौन सी गैस निकलेगी, ऑब्वियस सी बात है, H प्लस ने क्या करा, इलेक्ट्रॉन लिए, यहाँ से कौन सी गैस बाहर निकली, H2। H प्लस ने क्या करा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन लिए, कौन सी गैस बाहर निकलेगी बताना जरा, H2। दैट्स इट। अब नेक्स्ट देखो जरा ध्यान से, ये तो कंफर्म हो गया कि कैथोड पे क्या होने वाला है। अरे कंपाउंड ये एक है, हाइड्रोजन ही तो है, सिर्फ एटम ही एक है, आयन ही एक है, तो हाइड्रोजन निकल सकते हैं, कुछ निकल नहीं सकता। अब यहाँ पर देखो SO4 की बॉन्ड को तोड़ना ज़्यादा आसान होगा या OH की, अब सिंपल सी बात है, OH की बॉन्ड तोड़ना आसान होगा, तो यहाँ से कौन सी गैस बाहर निकलने वाली है, O2 गैस निकलने वाली है, राइट। 4OH से क्या बना, O2, 2H2O और 4 इलेक्ट्रॉन। ये क्या बनाता है, वैसे ये बनाता है H2O8 2 माइनस, और यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, बट ये वाली रिएक्शन नहीं होगी। तो अब बताओ जी, हमारे कैथोड पे क्या निकला, हाइड्रोजन, एनोड पे क्या निकला O2। बचपन में जब तुम 10th क्लास के अंदर थे, तुमने H2SO4 डाला था, HCl नहीं डाला था। रीजन समझ आ गया आज, क्योंकि वहां से कौन सी गैस बाहर निकलती, Cl2 निकलती, लेकिन हमने कौन सी निकालनी थी वहां से, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, क्योंकि हम क्या कर रहे थे, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। तो ये बात आपको होप समझ आ गई होगी कि यहाँ पर क्या निकलने वाला है, जब H2SO4 डालता हूं तो H प्लस और O2 गैस निकलती है। ऐसा नहीं, अब क्वेश्चन पूछ सकता है कोई बच्चा कि सर ऐसा नहीं हो सकता कभी ये भी निकले। हाँ बेटा हो सकता है। जब मैंने बोला पानी के मोलिक्यूल बिल्कुल ही कम है, बहुत ही कम कंसंट्रेशन है, वेरी लो, ये बहुत ही कम कंसंट्रेशन के अंदर है पानी, उसके अंदर यानी कि पानी है ही नहीं, जब है ही उसके अंदर SO4, तो क्या होने वाला है बताओ, H2O8 निकलने वाला है। जब होगी हाई कंसंट्रेशन ऑफ H2SO4, जब H2SO4 या H2SO4 है, पानी तो है ही नहीं, तब क्या बनता है यहाँ पर H2O8, एंड दैट इज द लास्ट। इससे ज्यादा कुछ नहीं आ सकता। एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चन आएगा इससे ही बनेगा, दैट्स इट।